बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा शम्स दबेर नामी एक शायर तवील कसीदा लिखकर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। कसीदा सुनाने के बाद उसने आपसे अफलास दूर करने के लिए दुआ की दरख्वास्त की। आपने उसको थोड़ी सी शक्कर देकर कहा, जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें खुशहाल करे। अभी आपके ये कलमात सुनकर शायर घर पहुंचा ही था कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबल ने नामा भेजकर उसको अपने पास बुलवाकर अपना मीर मुंशी मुकर्रर कर दिया। एक दफ़ा खलीफा वक्त ने हज़रत जुनैद रहमहुल्लाह बगदादी का इम्तिहान लेने की गरज से अपनी एक ख़ास कनीज़ को खूबसूरत लिबास पहनाकर आपकी जानिब रवाना किया और साथ ही उसे यह हिदायत भी कर दी कि हज़रत जुनैद रहमहुल्लाह के सामने पहुंचकर नकाब उलटकर यह कहना कि मैं एक अमीर ज़ादी हूँ, अगर आप मेरे साथ हम बिस्तर हो जाएं तो मैं आपको दौलत से माला माल कर दूंगी। और वाक़या की नौयत मालूम करने के लिए एक गुलाम को भी उस कनीज़ के हमरा भेज दिया। और जब उस कनीज़ ने खलीफा की हिदायत के मुताबिक आपके सामने इजहार मद्दुआ किया तो आपने सर झुकाकर एक ऐसी सर्द आह खींची कि उस कनीज़ ने वहीं दम तोड़ दिया। जब गुलाम ने वापस आकर खलीफा से वाक़े की नौयत बयान की तो खलीफा को बहुत सदमा हुआ, क्योंकि वह खुद उस कनीज़ से मोहब्बत करता था। खलीफा वक्त ने आपकी खिदमत में पहुंचकर अर्ज किया, ये बात आपने कैसे गवारा की कि मेरी महबूब हस्ती को दुनिया से रुखसत कर दिया? आपने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से तुम्हारा फर्ज तो मोमिनीन के साथ मेहरबानी करना है, लेकिन मेहरबानी के बजाय तुमने मेरी 40 साला इबादत को मलिया मेट करना कैसे गवारा कर लिया? एक औरत ने घर का तनूर जलाकर नमाज पढ़ने लगी। ख्याल ये था कि नमाज पढ़कर रोटी पकाऊंगी। उस औरत को 2-2.5 साल का बच्चा तनूर के पास ही खेल रहा था। शैतान आया और उस बच्चे को तनूर के बिल्कुल नजदीक पहुंचाकर उस आजी औरत के पास आकर कहने लगा, देख, तेरा बच्चा तनूर के नजदीक है, तू नमाज तोड़कर बच्चे को वहां से उठा ले, ऐसा न हो कि बच्चा तनूर में गिरकर जल जाए। उस औरत ने बिल्कुल ख्याल न किया और बदस्तूर नमाज पढ़ती रही। शैतान को बहुत गुस्सा आया, उसने बच्चे को उठाया और तनूर में फेंक दिया। इसके बाद औरत के पास आकर बोला, तू नमाज पढ़ रही है और तेरा बच्चा तनूर में गिर गया है, जल्दी दौड़, शायद अभी जान बाकी हो और वो सिसकता हुआ मिल जाए। अरे कमबख्त, नमाज तो तू फिर भी पढ़ सकती है, अगर बच्चा मर गया तो फिर नसीब ना होगा। शैतान ने अपनी तरफ से ममता के जज्बात का इजहार कर दिया और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन औरत पर शैतान की इन बातों का कोई असर ना हुआ। वो पूरे इन्हमाक के साथ नमाज पढ़ती रही। औरत की साबत कदमी देखकर शैतान आग बगुला हो गया और वहां से अपना मुंह लेकर चला गया। जब वो औरत नमाज से फारिग हुई, निहायत इत्मीनान के साथ तनूर के पास गई, देखा कि बच्चा तनूर में पड़ा हुआ है, आग भड़की हुई है, मगर बच्चे पर इस आग का कोई असर नहीं, बल्कि वो अंगारों से खेल रहा है। मन कान अल्लाहु कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। हजरत हातिम असम रहमहुल्लाह ने एक रोज फरमाया, एक दफा शैतान मेरे सामने आया और उसने मुझे रोटी कपड़े के लालच में फिसलाना चाहा, मगर मैंने उसको ऐसा जवाब दिया कि मलून मायूस होकर वापस चला गया। मुरीदों ने पूछा, उसने क्या कहा और आपने क्या जवाब दिया था? आपने फरमाया, शैतान ने मुझे कहा कि क्या खाएगा? मैंने जवाब दिया, मौत। फिर उसने पूछा, तू पहनेगा क्या? मैंने जवाब में कहा, कफन। उसने फिर कहा, रहोगे कहाँ? मैंने कहा, कब्र में। उस पर शैतान मायूस होकर मेरे पास से चला गया। हरात के बादशाह मलक हुसैन ने हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमहुल्लाह की खिदमत में शिकार का गोश्त भेजा। उस वक्त आपके मजलिस में बहुत से उलमा व मशाइख बैठे थे। वो सब के सब गोश्त खाने लगे, मगर आपने न खाया। उलमा ने कहा, शिकार के गोश्त में हुर्मत का किसी किस्म का शुबा नहीं होता, इसलिए आपको ये गोश्त खा लेना चाहिए। आपने फरमाया, बादशाह के दस्तरखान का खाना भी मेरे लिए जायज़ नहीं है।